मेरे हस्बैंड ने मुझको बताया, मैंने उनसे पूछा आपसे ऐसा कहा, तो मुझसे बोले कि मुझसे किसी और ने कहा। फिर हमने उन व्यक्ति से पूछा कि आपसे मतलब इन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि आपने? बोले मैंने नहीं कहा। उन्होंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधे बोलने लगे कि मैं तुम्हें आके वही मारूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तुम्हें सही कर दूंगा, उठा उठा के पटूंगा। इस बात का भी मेरे पास प्रूफ है। तो ये टिप्पणी क्या, किस बात पर टिप्पणी करी, या पहले से आपकी रंजिश रही है इनसे? उनसे कोई रंजिश नहीं रही। तो फिर अचानक कैसे कैसे उन्होंने आपसे अब वो अंदर से रंजिश रखते हो तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। आपके बराबर में रहते क्या? मेरे पड़ोसी जो हैं जिन्होंने हम पे डंडे से हमला किया वो बराबर में रहते हैं। अच्छा, और वो इनका उनका बैठना उठना है। बैठना जी। तो स्टार्टिंग आपकी वहाँ से हुई है? जी। अच्छा, फिर क्या मामला हुआ? फिर मतलब हमने इनसे पूछा आप ऐसा बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं उठा उठा के पटकूंगा। मैंने ऐसे कैसे मारोगे, ये तो जबरदस्ती हो गई। बोले मैं तो बीजेपी का नेता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती हो। ये इन्होंने बीच चौराहे पे खड़े होकर ये बात बोली है कि तुम कुछ भी करके अगर तुमने कोई एक्शन लिया तो फिर तुम ही जानोगे मैं क्या करूंगा। उसके बाद मैंने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, मोहल्ले की बातें खत्म करो, क्या पता किसी के चढ़ाए में ये लोग बोल रहे हो। उसके बाद जो पड़ोसी हमारे मनोज मौर्य हैं वो गाली गलौज करते हैं, बहुत गंदी गंदी उन्होंने मुझे गालियां दी हैं सबके सामने। मैंने भैया आपको तमीज नहीं है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं? कह रहे मैं तो बड़ा हूँ, तो मैंने आपको तमीज नहीं है। तो मैंने उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने जो है सीधे डंडा निकाला और हम पे वार करने की कोशिश की। मेरी 4 महीने की बच्ची उस तक को नहीं देखा इन्होंने, और सीधे मेरे पास वो भी प्रूफ है वीडियो का कि इन्होंने 2 बार मुझ पे वार करने की कोशिश की, और मेरी बच्ची को मार दूंगा मैं जान से तुम लोगों को। यहाँ पे पड़ोसी जो है जी पड़ोसी, उनका मनोज मौर्य, इनका और उनका बैठना उठना है। अच्छा, दोनों का। अच्छा, कोई ऐसी विवादित नहीं, कोई ऐसी रंजिश नहीं, मगर ये काफी टाइम से हमको परेशान कर रहे हैं मनोज मौर्य। अच्छा। और इस बात पे हमने इनको बोला कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बार बार आए दिन परेशान करते हो। जब मकान बन रहा था तब भी ऐसी आए दिन हरकत करते थे। इस बात को भी हमने लेके फिर इनने जो हमारे घर में लेबर काम कर रही थी उनको भी परेशान किया। और पता नहीं कैसी रंजिश हमसे रख रहे थे, हमको नहीं पता, मगर हमको जान से कल मारने की धमकी दी है। शिवम आर्या हमको बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी का नेता हूँ। अगर बीजेपी के नेता हूँ, मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करती थी, मगर आज बीजेपी के अगर ऐसे नेता हैं तो मैं बीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी कि इन जैसों को टिकट दिया क्यों जाता है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पे ना बीजेपी की बात होना चाहिए, जिसने जो गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। प्रूफ मेरे पास है, मेरे घर पे कैमरे लगे हैं, उसमें सारे प्रूफ हैं, मैंने सब रिकॉर्ड। आपने तहरीर दी है? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? मैंने रात में 112 पे कॉल की थी, पुलिस आई थी, उन्होंने कहा आप सुबह जाके एप्लीकेशन दीजिएगा। हमने उसको दिया है और उसके विषय में जो भी होता है फैसला वो अब बताएंगे, इसके बारे में पता नहीं चला। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं ये चाहती हूँ कि इन जैसे लोग बीजेपी का नाम खराब कर रहे हैं, अगर आप इन जैसों पे एक्शन नहीं लेंगे तो बीजेपी का नाम खराब, या तो आप सह दे रहे हैं कि ये खुल के गुंडागिर्दी कर रहे हैं, खुल के नाम ले रहे हैं कि हम तो बीजेपी के नेता हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो ये तो सरकार जवाब दे कि आपने इनको सह दिए, ये इसलिए बोल रहे हैं या ये अपने दम